1 नवंबर से आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी कि आज की बात करें तो आज आपको कई बड़े ऐसे बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे और सीधा सीधा इस पर आपकी जेब पर असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की। जिस तरीके से हर महीने की बात करें तो हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की रेट की बात करें तो बढ़ाने की संभावना होती है, और वहीं पर एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो इसमें क्या कुछ बदलाव आया है आपको सबसे पहले बताते चले कि एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद आपको रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसके चलते आप जब गैस लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहां पर ओटीपी दिखाना है। उसके बाद आपको आपका सिलेंडर जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको बताते चले कि जीएसटी रिटर्न, इसमें क्या कुछ बदलाव आया है। 1 नवंबर से यानी कि आज से कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसके तहत अब 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में 4 आंकड़ों में एचएसएन का कोड लिखना अनिवार्य होगा। यानी कि अब आपको एक एचएसएन कोड जो है वो लिखना जरूरी हो गया है, जबकि पहले 2 अंकों को एचएसएन कोड डालना होता था। इससे पहले 5 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर की बात करें तो करदाताओं के लिए 1 अप्रैल से 4 अंकों का कोड और उसके बाद 1 अगस्त से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया था। यानी कि अब 1 नवंबर से आपको एचएसएन कोड की बात करें तो वो लिखना अनिवार्य हो गया है। और अब बात करेंगे हम पीएम किसान योजना की। इसमें क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, यानी कि आज से इसमें क्या कुछ बड़े बदलाव, पीएम किसान योजना में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे वो आपसे साझा करेंगे। यानी कि जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, इस स्कीम का जो लोग लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए बताते चले कि आधार नंबर से अपना स्टेटस चेक ना कर पाएंगे। यानी कि जिस तरीके से पहले आधार नंबर से अपना स्टेटस चेक करते थे, अब वो उस तरीके से अपना स्टेटस जो है वो नहीं चेक कर पाएंगे। उसके लिए अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। यानी कि फॉर्म की बात करें, जब आपने इसके लिए अप्लाई किया था, जब आपने इसके लिए फॉर्म भरे थे, तो जो नंबर आपने रजिस्टर वहां पर किया था, यानी कि फॉर्म पर जो आपने नंबर लिखा था, उसी के चलते अब वो रजिस्टर्ड नंबर आपको दिखाना होगा। तब जाके आपका स्टेटस जो है, यानी कि आपके अकाउंट का स्टेटस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं 1 नवंबर से। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे बिजली सब्सिडी की। यानी कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी का एक नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत जिन लोगों ने बिजली पर सब्सिडी के लिए पंजीकरण नहीं करवाया, यानी कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, अब उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। फिर उसके बाद उन्हें बिजली का लाभ जो है वो उठाने को मिलेगा। दिल्ली में लोगों को महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यानी कि पहले जिस तरीके से मैं कह चुकी हूं कि अगर जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया है, वो आज से ही पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप बिजली का, यानी कि मुफ्त में बिजली का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये कुछ बड़े बदलाव थे जो 1 नवंबर से किए गए हैं। सबसे पहले आपसे साझा कर चुके हैं एलपीजी सिलेंडर में क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, उसके बाद जीएसटी रिटर्न में क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, और उसके बाद पीएम किसान योजना में क्या कुछ बड़े बदलाव किए, और साथ ही साथ बिजली, यानी कि दिल्ली में जिस तरीके से बिजली मुफ्त मिल रही है, उसके लिए आपको क्या कुछ, यानी कि आज से 1 नवंबर से क्या कुछ उसमें बड़े बदलाव किए गए हम आपसे साझा कर चुके हैं। आप इसी तरीके से बने रहे हमसे। नई जानकारी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।